देखो जी, मेरे लिए आप लोग से ज्यादा कीमती नहीं है, पहले आप ही लोग ना। चलिए देखिए, आज इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते नया चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, जिसको समझाओ उसके लिए भी अच्छी बात है, जिसको नहीं समझाओ उसके लिए भी और बेहतर बात है। हमको समझाना क्या हो जाएगा जी, आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको है बताइए कोई। सबसे पहले आपको बताते हैं, आपको पढ़ाया होगा कि जितने भी धातु है, ठीक है, लोहा है, कॉपर है, जिंक है, ये सब में आपका क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बताया गया था ना। जैसे सोडियम में कितना होता है हमारा 11, परमाणु संख्या 11। लोहा का कितना होता है जी 26, और कॉपर का कितना 29 ना, और जिंक कितना 3। तो सब में जो होता है, इसमें देखिए 2 8 कितना हो गया 1। तो एक जो आपका जो अंतिम कक्षा में बन गया ना, तो देखिए सुनिए, जो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसी को हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अंधेरवा में पड़ेगा लोग। चलिए ठीक है, तो आइए अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए समझिएगा एक बात को, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण दो बातें ध्यान में आती है। ठीक है, जैसे अब इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करना चाहेगा, देना चाहेगा। ये क्या करना चाहेगा, देना। कुछ जो चीज होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, लेना। ठीक है, जैसे आपको क्लोरीन का बताया गया, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 17। इसको कैसे लिखेंगे जी, 2 8 और कितना 7। ये क्या चाहेगा, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो इस पर हमारा कैसा चार्ज हो जाता है, ऋणात्मक। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले कहने का मतलब, जब भी आवेश का प्रवाह होगा, ये किसका प्रवाह है, हमारा इलेक्ट्रॉन का। आवेश में मतलब क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक बात आपको लिखते, आवेश कहते किसको है, समझ में आया ना। चलिए देखिए क्या है आवेश। आवेश जिसको क्या बोलते हैं जी, चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या होता है, तो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, किसके कारण जी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण आवेश उत्पन्न होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक है, आवेश उत्पन्न होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ठीक है, तो उस पे कैसे चार्ज आएगा जी, धनात्मक। अब आइए, आवेश हमारा कितने प्रकार का, दो प्रकार। आवेश कितने प्रकार का, दो। एक कैसा, धनावेश, और एक कैसा, ऋण आवेश। एक धन आवेश और एक कैसा, ऋण आवेश। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और एक क्या चीज, निगेटिव चार्ज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है जी, त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है, तो उस पर कैसा चार्ज हमारा, धनावेश। अगर कोई इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है तो उस पर कैसा चार्ज, ऋण आवेश। तो सबसे पहले किसने बताए थे कि धन आवेश, आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ये बताने का काम किए थे आपके किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने किए थे जी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था सबसे पहले कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या चाहिए, नेगेटिव। अब आपसे पूछेगा कि इन्होंने बस बता दिया, ठीक है, लेकिन अब आया थेल्स। कौन सा आया थे जी, थेल्स। तो थेल्स ने प्रयोग करके बताया, थेल्स ने प्रयोग किया कि धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है। किसने प्रयोग किया, थेल्स ने प्रयोग किया कि धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है। इन्होंने क्या किया, एक कांच का टुकड़ा लिया। थेल्स ने क्या किया जी, एक कांच के टुकड़े को, ठीक है, कांच के टुकड़े को कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े पर रगड़ा। ठीक है, कपड़े पर रगड़ा तो उन्होंने देखा, समझिए इसी को, तो कपड़े पर रगड़ा, दो चीज लिया, एक क्या लिया आपका कांच का टुकड़ा और एक क्या लिया, रेशम का कपड़ा। जब दोनों के, ये रेशम है और इस कांच के टुकड़े को
जब रगड़े तो इन्होंने देखा कि जो आपका कांच है उस पे एक चार्ज उत्पन्न हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका रेशम का कपड़ा है उस पे एक चार्ज उत्पन्न हो गया, कैसा, नेगेटिव। तो रेशम के कपड़े पे कैसा आ गया, ऋण आवेशित। कैसा हो गया जी, ऋण आवेशित। और कांच कैसा हो गया, धन आवेशित। और आपको ऐसे भी पता है कि कांच हमारा किसका होता है जी, पीवी। शीशा किसका होता है, पीवी। ठीक, तो आपका कांच क्या हो गया, आपका धनावेशित, और रेशम का कपड़ा क्या हो गया, ऋण आवेशित। ये सबसे पहले किसने प्रयोग किया, थेल्स ने। किसने प्रयोग किए थे, थेल्स। आवेश दो प्रकार का, क्लियर। अच्छा, आवेश का प्रवाह हुआ था किसके कारण जी, इलेक्ट्रॉन। आवेश का प्रवाह किसके कारण, इलेक्ट्रॉन। आवेश का अगर पूरा नीचे तक, चलिए, अगर आवेश का मात्रक पूछे, सब लोग को दिख रहा है ना, अंधेरा नहीं ना लग रहा है, दिख रहा है ना। चलिए, आवेश का अगर पूछेगा, देखिए आवेश का मात्रक अगर पूछे तो आवेश का मात्रक क्या होता है जी, कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। अगर पूछेगा इसका, ये हो गया एसआई मात्रक, कैसा मात्रक, एसआई मात्रक, कूलम। अगर इसका सीजीएस मात्रक पूछे तो इसका हो जाता है स्टेट कूलम। क्या होता है जी, स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, ठीक। सीजीएस मात्रक, स्टेट कूलम। एक और मात्रक होता है, एक और मात्रक होता है इसका आवेश का, और वो होता है आपका एम्पियर सेकेंड। क्या होता है जी, एम्पियर सेकेंड। अब एम्पियर सेकेंड कहां से आया, थोड़ा सा आपको आगे स्टेप में बताएंगे, तब बताएंगे, ठीक है। एम्पियर सेकेंड, जैसे क्यों, क्योंकि अच्छा, आवेश बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आवेश को सूचित किससे करते हैं, क्यू से। आवेश को सूचित क्यू से, और ये, और इसका मात्रक कूलम को सूचित किससे, सी से। इसका मात्रक जो है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। कूलम को किससे, सी से, आवेश को किससे, क्यू से। और क्यू बराबर होता है आपका आईटी। क्यू बराबर क्या होता है, आईटी। और यहाँ पे आई क्या होता है आपका, विद्युत धारा। आई क्या होता है जी, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। और टी क्या होता है आपका, समय। तो आप ये भी एक परिभाषा में बोल सकते हैं ना कि विद्युत धारा गुणे समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश। विद्युत धारा गुणे समय क्या होता है हमारा, आवेश, क्लियर। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, कूलम, ठीक है। सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम। अब एक बात बताइए, कूलम बड़ा कि स्टेट कूलम बड़ा, तो बताइए तो, कूलम बड़ा या स्टेट कूलम जी, ठीक है, कूलम। अगर आपको यही पूछे, एक मान होता है, इसको हम बताते हैं। हाँ, अगर पूछे एक कूलम बराबर कितना, तो 3 गुने 10 पर पावर 8 स्टेट कूलम, ठीक है। एक कूलम बराबर कितना जी, स्टेट कूलम, 3 गुने 10 पर पावर 8 स्टेट कूलम। 3 गुने 10 पर पावर देख के एगो याद आ गया आपको, बोलिए क्या याद आया, बताइए तो। प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल क्या होता है बताइए तो, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछेगा कि एक कूलम बराबर कितना जी, अब स्टेट कूलम, 3 गुना 10 पर पावर 8 स्टेट कूलम। एक चीज और याद रखिएगा, पूछेगा विद्युत धारा का वेग कितना होता है, विद्युत धारा का वेग ये भी इतना ही होता है, कितना जी, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो विद्युत धारा का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब आइए, जब ये हो गया, कोई दिक्कत है ना, फिर से बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण क्या उत्पन्न हुआ, आवेश। जो दे रहा था उसको कैसा, धन आवेश, जो ले रहा था उस पे ऋण आवेश, ठीक है। उसके बाद ये बताया था किसने जी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और उसके बाद है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन अब प्रयोग करके किसे बताया था, आपके थेल्स साहब ने बताए थे। इन्होंने क्या किया, एक कांच के टुकड़े को लिया और उसको किस पे रगड़ा, रेशम के कपड़े पर रगड़ा। तो उन्होंने देखा कि कांच पर कैसा आवेश हो गया, धन आवेशित, और रेशम के कपड़े पर कैसा, ऋण आवेशित हो गया, क्लियर। अब आपको बताएं आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, और इसका सीजीएस मात्रा क्या होता है, स्टेट कूलम। सीजीएस मात्रा स्टेट कूलम, और इस एक और मात्रा एम्पियर सेकेंड। ये भी पूछ सकता है जी, एम्पियर सेकेंड,
ठीक है। 1 कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम? 3 गुना 10 का पावर 8 स्टेट कूलम। कोई दिक्कत? अब Q बराबर क्या फॉर्मूला था? IT, आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय, ठीक है, IT। अब आइए, एक आया था कूलम का नियम, अभी कूलम है ना, तो एक आया था कूलम का नियम, ठीक है, कूलम का कूलम्स लॉ, ठीक है, कुछ है नाम है पे इसका कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ, ठीक है। आप बहुत अच्छे से, आपको एक बात याद है, आप लोगों को क्या ग्रेविटेशन पर आए थे, आपको बताए थे दो वस्तु ऐसे करके हम बताए थे, दो गो वस्तु है, याद करिए। इसका द्रव्यमान बताए थे m1, इसका द्रव्यमान क्या बताए थे m2, दोनों के बीच की दूरी क्या बताए थे r, बताए थे ना। उसमें बताए थे कि f जो होता है समानुपाती दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती, क्या बताए थे जी? दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि f प्रोपोर्शनल क्या बताए थे 1/r²। ऐसे करके बताए थे कि नहीं बताए थे? वहां पे आप भी आपका बल है और यहाँ पे भी क्या रहेगा बल, लेकिन फर्क इतना रहेगा कि यहाँ द्रव्यमान ना लेके यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे आवेश, यहाँ क्या लेंगे आवेश। तो एक वस्तु है जिसपे आवेश क्या है उसका Q1 और दूसरा वस्तु है उसका आवेश क्या है जी Q2, क्लियर। पहले वस्तु का आवेश Q1 और दूसरा वस्तु का आवेश Q2, दोनों के बीच की दूरी हमारा क्या है r। तो कूलम के नियम के अनुसार क्या बोले इन्होंने, कहे दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल का क्या होता है जी समानुपाती और उनके बीच की दूरी का वर्ग का कोई दिक्कत? अब देखिए क्या बोले कि इन्होंने कहे कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि देखिए आपको पता है एक चीज और बताते हैं, आवेश दो ऐसे होते हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या होता है निगेटिव। अगर पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा जी, अगर निगेटिव में समान आवेश रहेगा तो उसमें क्या होता है विकर्षण, डिस्ट्रैक्शन, उसमें क्या होता है जी डिस्ट्रैक्शन। अगर ऑपोजिट चार्ज रहेगा तो उसमें कैसा होगा अट्रैक्शन, मतलब क्या चीज आकर्षण, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती। अरे बल की बात किया है ना, बल वाला समानुपाती क्या बोला Q1 Q2, यही ना, दोनों के गुणनफल हो गया, गुणनफल लीजिए ना, गुणनफल के समानुपाती। आ गई, ये हो गया आपका पहला। आगे क्या बोला है, उनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती r², ये भी किसका दूसरा। क्या लग रहा है लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी हमारा बराबर हो जाएगा, कॉमन करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए क्या हो जाएगा f समानुपाती Q1 Q2 अब बटे में हम r² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। आप बताइएगा, आपको पता है कि समानुपाती का चिन्ह नहीं रहता, उसको हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं, ठीक है। तो आप बताइए f समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो उसके बदले में एक कांस्टेंट लेते हैं, वहां पे हम क्या लिए थे कांस्टेंट याद करिए तो कैपिटल G, वहां पे क्या लिए थे जी कैपिटल G, और यहाँ पे लेंगे क्या चीज K लेंगे, यहाँ क्या लेंगे जी K, और K और क्या हो जाएगा Q1 Q2 अब बटे में क्या हो जाएगा r²। तो F बराबर क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बटे r²। Q1 Q2 क्या है आपका आवेश, Q1 Q2 आवेश, और r क्या है आपका दोनों आवेश के बीच का दूरी, क्लियर।
कि और के आपको क्या है, तो के है आपका वैद्युत अस्थिरांक। क्या है आपका जी, वैद्युत अस्थिरांक या कांस्टेंट कह सकते हैं इसको, ठीक है, अस्थिरांक। अब के का मान होता है, के को बदले के का मान होता है 1/4 एब्सोल्यूट नॉट, इसको बोलते हैं। ये जो इस तरह से चिन्ह है ना, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट नॉट, एब्सोल्यूट नॉट बोलते हैं इस चिन्ह को। क्या बोलते हैं जी, एब्सोल्यूट नॉट। क्लियर, 1/4। अच्छा एक बात बताइए, इसका भी मान होता है, वो एब्सोल्यूट का मान होता है। एब्सोल्यूट का मान देखिए तो कितना होता है, थोड़ा सा देखिए तो, एब्सोल्यूट का मान देखिए ना, मिला कितना है, कुछ मान नहीं आया, एब्सोल्यूट नॉट का मान। अच्छा चलिए, अब आइए सुनिए, एब्सोल्यूट नॉट का भी कुछ मान होता है। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7। पाई का मान 22/7। तो इसका सामूहिक मान जो होता है, अगर पूछे के का मान डिजिट में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 9 गुने 10 पर पावर 9। अब एक बात है, अगर इसका हमको के का मात्रा निकालना है, के को यही रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। आपको दिख रहा है काजल जी, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो के समझ में आ रहा है ना। अब क्या है, तो आप इधर बट्टे में क्या है, आर स्क्वायर, उधर भेज देंगे, क्या में चला जाएगा, गुणा में। तो बताइएगा यहाँ से, अब बताइए के बराबर लिख रहा है, ठीक है, तो ई भागा में इधर चला जाएगा गुणा में, तो क्या हो जाएगा जी, एफ आर स्क्वायर, और ये इधर गुणा में है, इधर चला जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2। अब बताइएगा जी, एफ का मात्रा क्या चाहिए होता है, बल का मात्रा न्यूटन, बल का मात्रा न्यूटन, और दूरी का मात्रा मीटर स्क्वायर, और इसका मात्रा कूलम गुने कूलम, कूलम स्क्वायर, कूलम गुने कूलम, कूलम स्क्वायर, तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये के का मान कितना होता है, 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जिस तरह से जी का मान क्या होता है जी, 6.67 गुने 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। उसी तरह से आपका के का मान कितना होता है, 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब भाई ये था आपका किसका नियम, कूलम का नियम, ठीक है। तो कूलम का नियम क्या निकला, F बराबर के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब आपका देखिए आवेश का कुछ कुछ एग्जांपल भी देखिए, जैसे साबुन के बुलबुला को कहता है कि आवेश देने पर उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सुनो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब आवेश का बुलबुला लेते हैं, ठीक है, सरफ से ऐसे उठाते हैं, अब उसको फूंकते हैं, तो आप उसमें क्या देते हैं, चार्ज देते हैं। आप उसमें क्या देते हैं, चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो उसका फूंकते हैं, तो उसका आकार क्या होता है, बड़ा होने लगता है, क्या होने लगता है, बड़ा। तो वही कह रहा है कि जब साबुन के बुलबुले में जब हम आवेश देते हैं, तो उसका आकार क्या होता है जी, बढ़ने लगता है। तो आपको बताइए कैसा आवेश आप दिए, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। आप अपने से कैसा चार्ज दिए, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब आप पॉजिटिव किए उसको, तो उसका आकार कैसा होने लगा, बढ़ने लगा। ये सब आवेश का एग्जांपल। कोई दिक्कत यहाँ तक, कूलम का नियम है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चले, नहीं चले। अब आइए उसके बाद है आपका, आगे चलते क्या, किस इस पे नहीं, इस पे अगर दे दिया मान तो न्यूमेरिकल लिखना है तो लिखिए, बनाइए वो न्यूमेरिकल। जैसे कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे आपको दो आवेश का मान दे देगा, दोनों के बीच की दूरी भी दे देगा, ठीक है, बोलेगा उस पर क्या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निकाले। आपको के का मान भी पता है, 9 गुणे 10 का पावर 9, सब का मान पुट करके के की जगह पे कितना रख देना है, 9 गुणे 10 का पावर 9, ऑटोमेटिक रख दीजिएगा, एफ का मान नहीं निकल जाएगा। थोड़ा सा काटने उठने में दिक्कत होगा, क्या कि पावर में है, तो पावर में ही आंसर आ जाएगा। बस पूछेगा तो नहीं बना लीजिएगा जी, फॉर्मूला पता है, के का मान पता है, ये तीनों का मान दे ले रहेगा, निकल जाएगा। अब आइए कोई दिक्कत, मिटाएंगे
इसलिए बोले थे ना कि अगर गुरुत्वाकर्षण वाला समझ जाएगा तो ये समझना क्या हो जाएगा, आसान। अच्छा, अब आइए, एक होता है विद्युत धारा। आप पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक को प्रवाह के कारण क्या उत्पन्न होता है जी, बोलिए, मारेंगे ना, आवेश। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण क्या उत्पन्न होता है जी, आवेश। अभी ना बताए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण आवेश उत्पन्न होता है। अगर पूछेगा कि बताइएगा, अब आइए विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा को क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रिक करंट। इसको सूचित किससे करते हैं, आई से। किससे सूचित, आई से। आवेश को किससे, क्यू से। और विद्युत धारा को किससे, आई से, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया देखिएगा, सिंपल सा एक ही परिभाषा याद रखिएगा, उसमें बताया था इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं, आवेश। अब ये लिखे, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या बोले जी, आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ दर का मतलब बटे में क्या बताए थे, समय। दर का मतलब बटे में क्या बताए थे, समय। और किसका है जी, आवेश का। तो बताइए, परिभाषा से हमारा फॉर्मूला निकल गया। तो आई सूचित किससे करते हैं, आई से। आई बराबर किसका जी, आवेश। अब प्रवाह की दर, और दर माने बटे में समय। इंग्लिश में लिखिएगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा जी, क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी। एक बात बताइए, वहां पे लिखे थे क्यू बराबर क्या लिखे थे, आई टी, यहीं से लिखे थे, ठीक है। तो क्यू बराबर यहाँ है, इसको उधर दे देंगे तो क्या हो जाएगा जी, आई टी, ठीक है। अब बताइएगा, इसका मात्रक पूछेगा, विद्युत धारा का मात्रक बताइए, मात्रक, ठीक है। मात्रक कैसा, तो मात्रक आपका, मात्रक क्या, इसका बताइए, कूलम, ठीक है, कूलम। और समय का मात्रा क्या जी, सेकेंड। तो बताइए, कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। इसी को हम लोग या क्या बोलेंगे, एम्पियर, ठीक है। अब बताइएगा एम्पियर, तो हम लिख सकते हैं ना, एक एम्पियर बराबर एक कूलम पर सेकेंड। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्लियर। अब एक बात और बताइए, और इसी को एम्पियर हो गया। अच्छा पूछिएगा, विद्युत धारा कैसी राशि, सदिश राशि की अदिश राशि। आपको बताए थे कि तार है जी, तार का इधरो करंट लगेगा, इधरो करंट लगेगा, ऊपर भी करंट लगेगा और नीचे भी। कहीं भी इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। डायरेक्शन फिक्स है क्या, नहीं। जब डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो कैसा राशि, अदिश। कैसा राशि, अदिश। तो विद्युत धारा कैसी राशि है आपकी, अदिश राशि, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा आवेश कैसा राशि है जी, तो ये भी कैसा राशि, अदिश राशि। आवेश भी अदिश राशि, क्लियर। अब ये अदिश राशि हो गया। अगर पूछेगा विद्युत धारा को मापते किससे है, सब लोग जानते हैं किससे जी, आमीटर से। विद्युत धारा किससे मापते हैं, आमीटर। अच्छा, अब तो ये था विद्युत धारा। एक होता है विद्युत क्षेत्र। ये क्या होता है जी, विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। नाम ही क्या है, क्षेत्र। किसका क्षेत्र, विद्युत का। अरे भैया वैसा क्षेत्र, सब थोड़ा सा बताते हैं इसलिए क्योंकि आगे बताएंगे। वैसा क्षेत्र जहां पर, जहां पर विद्युत धारा का अनुभव किया जाता है। किसका जी, विद्युत धारा का अनुभव होता है। अनुभव माने क्या, आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण या क्या होगा जी, प्रतिकर्षण। तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको, विद्युत क्षेत्र। जहां पे आकर्षण या प्रतिकर्षण, जहां आप जाइएगा या तो एक बात बताइए, दो करंट होता है जी, होता है ना। एक आपका घर वाला करंट होता है, और एक आपका वो वाला 11,000 का करंट होता है। दोनों में क्या अंतर है, क्या लगता है, क्या कर सकता है, आपको बताइए। हाँ, आपको जो घर वाला करंट है ना, 240 वोल्ट, 440 वोल्ट, ठीक है, 720 वोल्ट तक आपका जो करंट होगा ना, वो आपको झटका मार के फेंक देगा। झटका मार के क्या करेगा, फेंक देगा।
और 11,000 का तार रहेगा या उससे ऊपर रहेगा वो आपको क्या ले करेगा, सटा लेगा। आकर पूछे काहे, तो काहे कि आप लोग है लोभी, पता नहीं है आदमी क्या है लोभी। तो जब 11,000 रुपया देखा तो चिपकना चालू हो गया, समझ रहे ना। अब 200-300 लिया, चुपचाप लिया, निकल गया, ठीक है। तो वही 11,000 आपको क्या करेगा, सटा लेगा, और जो घर का है वो सब आपको क्या करेगा, झटका मार के गिरा देगा। याद रखें। आप करंट का तार छू के देखिएगा, अगर आपको झटका मारे तो समझिएगा क्या चाहिए, 11,000 से कम है। अगर आपको चिपका ले तो कितना बोलिएगा, 11,000 उससे जाएगा। ए भैया ये सब मत करिएगा, नहीं तो पता चला मेरा कोचिंग तो बंद करवाइएगा, हमको भी जेल में बंद करवाइएगा। अब एक है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होता है समझिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब एक ये विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, ये क्या आता जी, विद्युत क्षेत्र, ठीक। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर मान लीजिए कोई आवेश है, क्या है जी, कोई आवेश है या कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु। अगर इस आवेश या वस्तु पर जितना बल लग रहा है, जितना क्या लग रहा है जी, बल लग रहा है, जिस उस बल को ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक आवेश पर लगने वाले बल की मात्रा को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा के रूप में आपको लिख देते हैं, किसी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को इंटेंसिटी कहते हैं। सुनिए, इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसको भी सूचित करते हैं किससे जी, आई से। किससे, आई से करते हैं, ई से, ई से करते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी इसको सूचित किससे करते हैं, ई से। ई बराबर क्या हो जाएगा, सुनिए आपको क्या बोले, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक, एकांक का मतलब क्या होता है, ए, एकांक का मतलब ए, क्या लगा पुष्कर जी, बल, बल को किससे, आवेश को किससे, क्यू। अब आई ई बराबर इंटेंसिटी, ई बराबर क्या हो जाता है, एफ बाई क्यू। पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा, आप बताइएगा, अगर इसका मात्रा बताइए, बल का मात्रा न्यूटन और आवेश का मात्रा कूलम, तो क्या हो गया जी, न्यूटन पर कूलम। तो क्या करिएगा, अगर कोई विद्युत क्षेत्र है सर, उसके अंदर अगर कोई आवेश है, वहां पर जितना बल लग रहा है, उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको सूचित किससे, ई से। ई बराबर क्या चाहिए, एफ बाई क्यू, और मात्रा इसका क्या, अच्छा के का मान क्या था जी, के का मान बोलिए तो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं, 1 एम्पियर बराबर कितना, 1 कूलम पर सेकेंड। पूछेगा, अगर कभी पूछ दे 1 एम्पियर में सर कितना इलेक्ट्रॉन का अगर प्रवाह होगा तो उसको 1 एम्पियर कहेंगे, ठीक है। अगर 1 एम्पियर कब बोलेंगे, जब 6.28 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाए, क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ठीक है। जब कितना इलेक्ट्रॉन जी, 6.28, 6.28 गुने 10 पर पावर 18, 18 6.28 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा तो उसी को क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे उसको जी, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर, 6.28 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर पूछेगा विद्युत धारा का बताइएगा, वेग कितना होता है जी, प्रकाश के वेग के बराबर। कितना होता है प्रकाश का वेग, 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
विद्युत धारा कैसी राशि? अदिश राशि। अच्छा अब भाई एक बात आपको और बताते हैं, विद्युत धारा जब भी प्रवाह होगा तो कैसा होगा? बंद परिपथ में। सर्किट कैसा रहना चाहिए उसका? बंद। परिपथ कैसा रहना चाहिए? बंद। तो बंद परिपथ में प्रवाह होगा और राशि कैसी? अदिश। एक बात और बताएं आपको, मजे की बात, देखिए मजे की बात बता रहे हैं सर। ये मान लीजिए है यहाँ पे बॉल है, ठीक है, ये न्यूटन का बॉल है, न्यूटन का नहीं है, रंजन का बॉल है। हाँ भाई रंजन का बॉल देख लीजिए जी, तनी बढ़िया से ना बनाएंगे। चले तो वही तो कलाकारी है। बॉल में आपको पेड़ दिख रहा है, समझ रहे हैं? अब भाई सुनिए, ये हमेशा कैसा सर्किट है? ये बंद। विद्युत धारा जब भी प्रवाह होता है कैसा सर्किट में? बंद परिपथ में, ठीक है। एक बात आपको बताएं, जैसे ये अगर पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव। एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव? तो बताइए हमको, बताइएगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव से पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। यही यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर जी? निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। और विद्युत धारा का प्रवाह जैसे इधर हो गया, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, ठीक है, क्लियर? अब विद्युत धारा का प्रवाह इसका उल्टा होगा जी, विद्युत धारा का प्रवाह उल्टा। तो विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा? धारा का प्रवाह पॉजिटिव से कहां होगा? निगेटिव। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे? निगेटिव से पॉजिटिव। और विद्युत धारा का प्रवाह कैसे? पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। एक चीज और आपको बताते हैं थोड़ा सा, अगर पूछेगा विद्युत बल रेखा क्या होता है, बताइए। आप देखिए यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आप बताइए, ये विद्युत क्षेत्र जैसे ये करंटा बना, ठीक, समझे? अब इस पे करंट चालू है, समझे? अब ये इसमें करंट मान जाए, इसके चारों ओर एक रेखा होती है, एक इसके चारों ओर क्या दीजिए? काल्पनिक रेखा। कैसी रेखा? काल्पनिक, काल्पनिक रेखा मान ले जाए। ये वैसा काल्पनिक रेखा, ठीक है, जिसमें विद्युत का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का प्रभाव पड़े, ठीक है। क्या पड़े इसमें? आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है। चारों विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाली, जैसे ये क्या है ना कि जो विद्युत क्षेत्र कहां तक है हमारा, उसको जिस रेखा से दिखा रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? विद्युतीय बल रेखा। इसको क्या बोलते हैं जी? विद्युतीय बल। जहां पे विद्युत बल का एहसास किया जा रहा है, उसको अगर हम रेखा से डिनोट कर दिए या दिखा दिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युतीय बल रेखा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब फिर से, अब एक बार फिर से रिवीजन करते आगे चलते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा, ठीक है। आप विद्युत धारा बराबर बताए थे क्या चाहिए? आवेश बटा समय, आई बराबर क्या चाहिए? Q1। ये आपका पहले फॉर्मूला है, ठीक है। इस पहले फॉर्मूले को याद रखिएगा, हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। आगे जब कहीं यूज करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। आई बराबर Q/T। मात्रा किसका क्या होता है? कूलम्ब पर सेकेंड। कूलम्ब पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर, ठीक है। आप बताइएगा 1 एम्पियर बराबर कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह के बराबर जी? बोलिए कितना? 6 बोलिए 6.28 गुणे 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1 एम्पियर बराबर कितना? 1 कूलम्ब पर सेकेंड, 1 कूलम्ब पर सेकेंड। आप बताइए विद्युत धारा को मापते किससे है जी? बोलिए आमीटर। और ये कैसे परिपथ में होता है जी? बंद परिपथ, ठीक है। सब ये सब आप जान गए। आपको बताए वैसा क्षेत्र, अच्छा ये बताइए पहले, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है? निगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का, अच्छा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा? निगेटिव, तो प्रवाह निगेटिव से पॉजिटिव। अब विद्युत धारा पॉजिटिव से निगेटिव उल्टा होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। विद्युत क्षेत्र आपको बताए थे वैसा क्षेत्र जहां पे विद्युत धारा का क्या किया जाता है? अनुभव। और
अगर उस पे विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश पर बल लगे, क्या लगे जी, बल, तो उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, मात्रक इसका न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब आपको पता है कि वस्तु पदार्थ हमारे कितने प्रकार का, तीन प्रकार, पदार्थ कितने प्रकार का जी, तीन प्रकार का। एक होता है आपका कौन सा, चालक, और एक क्या होता है, एक क्या होता है कुचालक, और एक क्या होता है जी, अर्धचालक। चालकता के आधार पर कितने प्रकार का, तीन, चालक, कुचालक। इसको क्या बोलते हैं, चालक को क्या बोलते हैं, कंडक्टर, इसको क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, और अर्धचालक को क्या बोलते हैं जी, सेमी कंडक्टर, या इसी को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, ठीक है, अर्धचालक। कोई दिक्कत। अब जिसमें करंट, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो, आसानी से प्रवाहित होता है, उसी को क्या बोलते हैं, चालक। वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो, उसको क्या बोलेंगे, चालक। वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, जैसे कुचालक, जैसे बोर्ड, चप्पल, प्लास्टिक, ये सब में आपका विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, कुचालक। अर्धचालक किसको बोलेंगे, जिसमें आधा प्रवाह होगा और आधा प्रवाह नहीं होगा, मतलब आधा होगा और आधा नहीं होगा, उसी को क्या बोलेंगे, अर्धचालक। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आपका क्या है, अर्धचालक। इसमें धारा को तो प्रवाह होगा, लेकिन कैसे होगा, रुक रुक के होगा, कैसे होगा जी, रुक रुक के। कोई दिक्कत। अब एक चीज और है, प्रतिरोध। क्या बात है जी, सवाल करें क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है, एक क्या है आपका, रेजिस्टेंस। अच्छा, चालक बताए कि चालक में क्या होता है, आसानी से विद्युत धारा प्रवाह। आपसे पूछेगा, एक बात बताइए, हम पूरा लकड़ी में करें, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, इसमें जैसे ये बोर्ड है, ठीक ना, और इसमें यहाँ पे लकड़ी, यहाँ पे लकड़ी, सॉरी, बोर्ड लकड़ी का है पूरा, और यहाँ पे लोहा का कील डाल दिए, ठीक है, समझे। अब ऊपर में एक इलेक्ट्रिक करंट दे दिए, ठीक है, क्या दे दिए जी, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट दिए, तो आपको पता है ये सारा का सारा लकड़ी से जाना चाहेगा कि लोहा से जाना चाहेगा, बताइए तो, लोहा से। किधर से जाना चाहेगा, लोहा। तो याद रखिएगा एक बात कि विद्युत धारा वही रास्ता अपनाता है, कैसा रास्ता अपनाएगा, वही रास्ता अपनाता है जहां जहां प्रतिरोध कम होता है, रेजिस्टेंस क्या हो, कम होता है, ठीक है। वही क्या कि इधर रास्ता उसके लिए आसान है, लोहा से रास्ता क्या है जी, आसान है, और लकड़ी में इसको रोकने वाला बहुत सारा सामान है, ठीक। अब ये प्रतिरोधक क्या होता है, ठीक है, प्रतिरोधक क्या होता है, वैसा पदार्थ जो वैसा पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है जी, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, उसे क्या बोलते हैं जी, प्रतिरोधक, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक। और इस गुण को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको, देखिए पदार्थ को क्या बोलते हैं, पदार्थ को क्या बोलेंगे, प्रतिरोधक, पदार्थ को प्रतिरोधक, और गुण को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। किससे सूचित करेंगे इसको, आर से। किससे सूचित करता है जी, आर से, ठीक है, आर से सूचित करते हैं, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब आई जो होता है व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है, आर का।
अगर जहां रोकने वाले की संख्या ज्यादा वहां पे विद्युत धारा कैसा होगा, कम। जहां रोकने वाले की संख्या कम वहां विद्युत धारा क्या होगा, ज्यादा। कोई दिक्कत? ये तो हो गया, मतलब ये समझ गए ना, ऐसे करके होता है। अब आइए एक आप लोग पढ़े होंगे ओम का नियम। किसका नियम जी? ओम का नियम फेमस है, देखिए ओम साहब ने क्या बोले हैं, ये अब ये वाले ओम नहीं बोले हैं। अब आइए ओम साहब ने क्या कहे, इन्होंने कहे कि अगर किसी वस्तु में जो किसी वस्तु में प्रवाहित विद्युत धारा दे देते हैं, वस्तु में इसमें प्रवाहित वस्तु में उपस्थित वोल्टेज, अब उपस्थित वस्तु में उपस्थित विद्युत धारा उसके वोल्टता का समानुपाती होता है। ठीक है, ये बताते हैं वस्तु में उपस्थित विद्युत धारा उसके वोल्टता का क्या होता है, समानुपाती। अब एक टर्म आ गया वोल्टता किसे कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत धारा, तो ये क्या बोले, विद्युत धारा समानुपाती किसका होता है, वोल्टता का। बताते हैं वोल्टता क्या होता है। यहाँ पे ये आ रहा था इसे बताते रहे। इन्होंने कहे भी समानुपाती किसका होता है, आई का। विद्युत धारा समानुपाती किसका, वोल्टता या विभवांतर का। वोल्टता या तो क्या, विभवांतर। लिखिए विभवांतर लिख देते हैं। विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती। क्लियर? बताते हैं विभवांतर क्या होता है। भी समानुपाती क्या चीज, आई। आपको पता है प्रोपोर्शनल का चिन्ह हम लोग रखते नहीं है, उसको हटाते हैं और उसके जगह पे क्या डालते हैं, कांस्टेंट। क्या डालते हैं जी, कांस्टेंट। तो भी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट डालेंगे, क्या चीज, आर। क्या डालेंगे जी, आर। तो यहाँ पे तो ऐसे हम लोग रटने के भाषा में क्या बताते हैं, V बराबर आई आर। V बराबर क्या बताते हैं, आई आर। तो ओम का नियम का फॉर्मूला क्या था जी, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर ना भैया, भी आई है। ठीक है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट है। ठीक है, V बराबर क्या चाहिए, आई आर। आप बताइएगा आई आर। ठीक है, चलिए। और जहां आर क्या है आपका, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्रतिरोध। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। कोई दिक्कत? तो ओम का नियम क्या बोला कि वस्तु में उपस्थित विद्युत धारा उसके विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती। वस्तु में उपस्थित विद्युत धारा या उत्पन्न विद्युत धारा उसके विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती। मतलब जितना विभवांतर बढ़ेगा उतना ही विद्युत धारा बढ़ेगा। ये आपको कल बताएंगे, विभव और विभवांतर और ईएमएफ वगैरह बताएंगे और थोड़ा सा और डिटेल में घुसेंगे। ठीक है, ये आज इंट्रोडक्शन में ही था कि प्रतिरोध किसको बोलते हैं, चालक, विद्युत धारा वगैरह क्या कहते हैं। क्लियर? याद रखिए ओम का नियम सबसे हिट है, V बराबर क्या होता है, आई। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आज के लिए फिजिक्स में इतना ही। कल इसके आगे चलेंगे और देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल होगा तो बताएंगे। बहुत ही हिट चैप्टर है जी। अगर ये आपको बन गया इलेक्ट्रिसिटी और आपका ये क्या बोलते हैं इसको, फिजिक्स में लाइट चैप्टर, ठीक है, ऑप्टिक्स, ये बन गया तो आपका फिजिक्स में फुल नंबर आ जाएगा। समझे? ठीक है, आज के लिए इतना ही।